अर्जुन ने अपने पिता को रंगे हाथों पकड़ने का फैसला किया, लेकिन सीधा सामना करना खतरनाक हो सकता था, इसलिए उसने एक और चाल चली। उसने रोहित को एक माइक्रोफोन और कैमरा दिया, जिसे उसने अपने जैकेट में छुपा लिया। उस रात अर्जुन घर लौटा और अपने पिता से सामान्य बातचीत करने लगा, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, उनके हाव भाव और शब्दों में छिपा सच। पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अर्जुन, मैं जानता हूं कि तुम कुछ ढूंढ रहे हो, लेकिन जो कुछ भी हो उससे दूर रहो। यह खेल तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, पापा, क्या आप सच में ब्लैक मास्क सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं? पिता ने अर्जुन की तरफ देखा, उनकी आंखों में अजीब सा डर था। ये इतना आसान नहीं है बेटा, कुछ बातें तुम्हें नहीं समझ आएंगी, लेकिन ये मान लो कि मैंने जो भी किया तुम्हारी और परिवार की भलाई के लिए किया। अर्जुन को उनके शब्दों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने धीरे से कहा, अगर आपने ये सब हमारे लिए किया, तो समीर को क्यों मरने दिया? पिता चुप हो गए। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, समीर मरा नहीं है। अर्जुन के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने झटके से कहा, क्या? लेकिन हमने तो उसका शव देखा था। पिता ने गंभीर स्वर में कहा, वह शव असली नहीं था। ब्लैक मास्क सोसाइटी के लिए यह जरूरी था कि दुनिया समझे कि समीर मर चुका है, लेकिन असलियत यह है कि वह कहीं और छुपा हुआ है। अर्जुन का दिमाग घूमने लगा। अगर समीर मरा नहीं था तो वह कहाँ था? और ब्लैक मास्क सोसाइटी ने उसे छुपाने की इतनी बड़ी साजिश क्यों रची? अर्जुन ने रोहित को तुरंत संदेश भेजा, नया मिशन, समीर को खोजना। अब सवाल यह था कि समीर जिंदा होने के बावजूद सामने क्यों नहीं आया? क्या वह भी इस खेल का हिस्सा था, या वह ब्लैक मास्क सोसाइटी के खिलाफ कोई और साजिश रच रहा था? रहस्य और गहरा चुका था। अर्जुन को अब दो लोगों की सच्चाई सामने लानी थी, अपने पिता की और समीर की। लेकिन उसके पास समय बहुत कम था, क्योंकि ब्लैक मास्क सोसाइटी को भी अंदाजा हो चुका था कि अर्जुन उनके करीब पहुंच चुका है। अब अर्जुन का अगला कदम क्या होगा? क्या वह अपने पिता पर भरोसा करेगा? क्या समीर सच में दोस्त है या दुश्मन? और सबसे बड़ा सवाल, ब्लैक मास्क सोसाइटी का असली नेता कौन है? अर्जुन अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां हर कदम पर साजिशें और धोखे बिछे थे। उसके पिता ने कहा था कि समीर मरा नहीं है, लेकिन सवाल यह था कि वह कहाँ था और क्यों छुपा हुआ था। रोहित ने अर्जुन को एक पुरानी तस्वीर दिखाई, जो उसने आदित्य मल्होत्रा की फाइल से निकाली थी। उस तस्वीर में समीर किसी गुप्त बैठक में बैठा हुआ था और उसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा था, एक छाया की तरह। रोहित ने कहा, यह तस्वीर 2 महीने पुरानी है। इसका मतलब है कि समीर कहीं न कहीं जिंदा है और किसी बड़ी साजिश में शामिल है। अर्जुन ने गौर से तस्वीर देखी और कहा, इस छाया वाले शख्स को पहचानना होगा। हमें इस तस्वीर को जूम करके देखना होगा, शायद हमें कुछ सुराग मिल जाए। उन्होंने तस्वीर को जूम किया और देखा कि उस व्यक्ति की कलाई पर एक खास तरह का टैटू बना हुआ था, 3 सांपों का निशान। रघु ने यह निशान देखते ही कहा, यह तो ब्लैक मास्क सोसाइटी के सबसे खतरनाक गुट त्रिनेत्र का निशान है। अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा, त्रिनेत्र, ये कौन लोग हैं? रघु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, त्रिनेत्र ब्लैक मास्क सोसाइटी के सबसे ताकतवर और रहस्यमयी सदस्य हैं। उन्हें आम लोग कभी नहीं देख पाते। अगर ये निशान किसी के पास है, तो इसका मतलब है कि वह सोसाइटी के सबसे ऊंचे पद पर है। अर्जुन को समझ आ गया कि यह खेल अब और भी बड़ा हो चुका है। समीर सिर्फ एक मोहरा था, असली खिलाड़ी कोई और था। रोहित ने कहा, अगर हमें समीर तक पहुंचना है, तो हमें त्रिनेत्र के बारे में और जानकारी निकालनी होगी। अर्जुन ने तुरंत अपने सारे स्रोतों को खंगालना शुरू किया। कुछ ही घंटों में एक नाम सामने आया, विक्रम सूद। विक्रम सूद एक करोड़पति बिजनेसमैन था, जिसकी कई गुप्त कंपनियां विदेशों में चल रही थीं। उसके बारे में ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं थी, लेकिन एक अफवाह थी कि वह ब्लैक मास्क सोसाइटी के सबसे बड़े लीडरों में से एक है। रघु ने डरते हुए कहा, अगर विक्रम सूद इस खेल में है, तो हम बहुत बड़े खतरे में हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, खतरा उठाने के लिए ही तो हम इस खेल में हैं। अब समय आ गया है विक्रम सूद से मिलने का। अब सवाल यह था, क्या अर्जुन विक्रम सूद तक पहुंच पाएगा? और अगर हाँ, तो क्या विक्रम उसे सच्चाई बताएगा, या ये भी एक जाल होगा? अर्जुन और रोहित ने विक्रम सूद के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की। वह एक अरबपति था, जो आमतौर पर लोगों की नजरों से दूर रहता था।
उसकी कोई ताज़ा तस्वीर भी नहीं थी, बस पुरानी रिपोर्टों में उसका नाम आता था। अर्जुन ने फैसला किया कि वह विक्रम सूद तक पहुंचने के लिए उसके बिजनेस पार्टनरों के बारे में पता लगाएगा। जांच करने पर पता चला कि विक्रम सूद का सबसे बड़ा सहयोगी नाम का एक व्यापारी था, ये जो हाई प्रोफाइल पार्टियों में जाना जाता था। रोहित ने सुझाव दिया, अगर हमें विक्रम तक पहुंचना है तो हमें आर्यन खन्ना से शुरुआत करनी होगी। अर्जुन ने आर्यन खन्ना की अगली पार्टी में जाने की योजना बनाई। ये पार्टी शहर के सबसे महंगे होटल में हो रही थी, जहां सिर्फ खास लोग ही जा सकते थे। रघु ने चिंता जताई, ये मत भूलो कि ब्लैक मास्क सोसाइटी हर जगह है। अगर वे हमें पहचान गए तो ये जाल बन सकता है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, जो लोग जाल बिछाते हैं उन्हें यह नहीं पता कि हम उन्हें उसी जाल में फंसाने आ रहे हैं। अर्जुन और रोहित फर्जी पहचान के साथ पार्टी में पहुंचे। वहां बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थीं, बिजनेसमैन, राजनेता और कुछ ऐसे लोग जिनकी पहचान छुपी हुई थी। कुछ ही देर में आर्यन खन्ना पार्टी में आया। वह लंबा, आत्मविश्वासी और बेहद चालाक नजर आ रहा था। अर्जुन ने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बड़ा दांव खेला। अर्जुन ने पार्टी के बीचों बीच कहा, मैं विक्रम सूद से मिलना चाहता हूं। सन्नाटा छा गया। आर्यन खन्ना ने घूरते हुए कहा, तुम्हें किसने बताया कि मैं विक्रम सूद को जानता हूं? अर्जुन ने बेखौफ होकर कहा, मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या तुम सच बोलोगे? आर्यन ने अर्जुन को एक निजी कमरे में बुलाया। कमरे में सिर्फ वे तीनों थे, अर्जुन, रोहित और आर्यन। आर्यन ने सिगार जलाते हुए कहा, तुम्हें विक्रम सूद से क्यों मिलना है? अर्जुन ने कहा, क्योंकि मुझे पता चला है कि वह ब्लैक मास्क सोसाइटी का सबसे बड़ा खिलाड़ी है और मैं जानना चाहता हूं कि समीर जिंदा है या नहीं। आर्यन खामोश हो गया। उसने गहरी नजरों से अर्जुन को देखा और फिर कहा, समीर? लेकिन सवाल यह है कि तुम उससे मिल भी पाओगे या नहीं? अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसके पास अब सबूत था कि समीर जिंदा था। लेकिन आर्यन ने आगे जो कहा उसने अर्जुन को झकझोर कर रख दिया। समीर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। अर्जुन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या समीर सच में दुश्मन बन चुका था या ये भी एक और झूठ था? अर्जुन को आर्यन की बात पर यकीन नहीं हुआ। समीर उसका सबसे अच्छा दोस्त था, जिसे वह अपने परिवार जैसा मानता था। लेकिन अगर आर्यन सच कह रहा था तो इसका मतलब था कि समीर ब्लैक मास्क सोसाइटी के लिए काम कर रहा था। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर समीर मेरे खिलाफ है तो मुझे सबूत चाहिए। सिर्फ शब्दों पर भरोसा नहीं कर सकता। आर्यन ने मुस्कुराते हुए एक फोल्डर अर्जुन की तरफ बढ़ाया। इसमें तुम्हें तुम्हारे जवाब मिल जाएंगे, लेकिन याद रखना, सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। अर्जुन ने फोल्डर खोला। उसमें समीर की हाल ही में खींची गई तस्वीरें थीं। वह किसी गुप्त जगह पर हथियारों और कुछ लोगों के साथ खड़ा था। इन लोगों में से कुछ वही थे जिन्हें अर्जुन ने ब्लैक मास्क सोसाइटी की गुप्त बैठकों में देखा था। लेकिन एक तस्वीर ने अर्जुन को अंदर तक झकझोर दिया। समीर विक्रम सूद के साथ बैठा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वे किसी महत्वपूर्ण मिशन पर चर्चा कर रहे थे। रोहित ने तस्वीर देखते ही कहा, इसका मतलब है कि समीर ब्लैक मास्क सोसाइटी के साथ है। लेकिन यह जानना जरूरी है कि वह उनकी मर्जी से वहां है या मजबूरी में। अर्जुन को अब यकीन हो गया था कि उसे समीर से सामना करना होगा। लेकिन सवाल था, समीर कहाँ था? आर्यन ने एक लिफाफा निकालकर अर्जुन की ओर बढ़ाया। अगर तुम समीर से मिलना चाहते हो तो ये लो। ये तुम्हें उस जगह तक ले जाएगा जहां तुम्हें अपने जवाब मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये सफर खतरनाक होगा। अर्जुन ने लिफाफा खोला। अंदर एक लोकेशन लिखी थी, शिमला ओल्ड वुड्स कैबिन। रघु ने चौंकते हुए कहा, यह जगह तो ब्लैक मास्क सोसाइटी की एक छुपी हुई बेस हुआ करती थी, लेकिन इसे सालों पहले छोड़ दिया गया था। अगर समीर वहां है तो इसका मतलब है कि उसे छुपाकर रख रहे हैं या फिर वह खुद वहां अपनी योजना बना रहा है। अर्जुन ने फैसला कर लिया, अब उसे शिमला जाना ही होगा। अगर यह एक जाल हुआ तो? अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह जाल है तो मुझे उसमें फंसकर ही इसका सच जानना होगा। रात को ही अर्जुन, रोहित और रघु शिमला के लिए निकल पड़े। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे कोई और भी था। जैसे ही वे हाईवे पर निकले, एक काली एसयूवी उनकी कार के पीछे लग गई। रोहित ने मिरर में देखा और कहा, हमारा पीछा किया जा रहा है। अर्जुन ने कार की स्पीड बढ़ा दी।
लेकिन तभी पीछे वाली गाड़ी से गोलियां चलनी शुरू हो गई। अब ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये जिंदगी और मौत का खेल बन चुका था। क्या अर्जुन और उसकी टीम इस हमले से बच पाएगी? क्या समीर सच में दुश्मन है या ये भी एक झूठ है? क्या शिमला में कोई नया रहस्य इंतजार कर रहा है? रहस्य और भी गहराता जा रहा था।